भाग भाग भागम भागे में ही रह जाते हैं। डिग्री सब कुछ नहीं है। करेक्ट। और मैं जो सोचता था वो करके रहता था, उसका रेंट बहुत ज्यादा था, That's true. बहुत ज्यादा था। What a question. Yeah. क्योंकि मैं कोई बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। आप डांटते हो? हम सोच ही सकते हैं कि हमारे में कुछ कमियां है क्या, और डेफिनेटली कुछ न कुछ कमियां तो रहती है इंसान में। कोई इंसान सोचेगा मैं एकदम कंप्लीट हूँ, मेरे में कोई कमी है ही नहीं। या फिर एक्सेप्ट कैसे, व्हाट्स द बेस्ट वे टू डील विद इट? अपना दिल का बात किसी दूसरे को नहीं बोलेगा, उससे शेयर नहीं करेगा, तो कैसे अप्रिशिएट करेगा? करेक्ट। जो मैं चाहता हूं वही चलता रहे, बीच में ऐड क्यों आ गया? तो इसी को तो है ना, मतलब मेरे मन में जो चीज है मेरे को वही देखना है, वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। कंट्रोलिंग, हमारा मन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। Hi guys, I'm Mishita And I'm Kanishka. and welcome to Drop the filter. Today with us we have Hatim Albed, who's also my grandfather by the way. Hi. हाय, कैसा लग रहा है आपको? कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका अभी तक दिन कैसा था? अच्छा दिन था। अच्छा था। क्या खाया आज आप? जो डेली मेरा रूटीन है वही। आप बाहर का तो नहीं खाते हो? बाहर का मैं नहीं खाता, बहुत मेरे कम। को पता है। घर में ही खाता हूँ, वो भी फ्राइड आइटम नहीं खाता, सलाद वगैरह वेजिटेबल से ही पेट भरता हूँ। Yeah, guys, I'm the adopted child इनके घर पे। मैं इनके घर पे ही रहती हूँ That's आई true. थिंक हर दिन। बट आपका बचपन में जो रूटीन था वो क्या था और आपको क्या डिफरेंस लगता है हमारी रूटीन से? ऐसा, मैं एक साधारण फैमिली से था। उस टाइम हमारी साधारण फैमिली थी जब मेरा जब बचपन था, और हम लोग 10 भाई बहन थे। 10 भाई बहन थे और हमारे फादर अकेले कमाने वाले थे। उस टाइम हमारे फादर 350 रुपीज़ पर मंथ का सैलरी लेके आते थे, और हम 10+2 मतलब 12 जन फैमिली में। वो एक महसूस होता था कि पैसा क्या होता है, उस टाइम हमको मालूम होता था। आज पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। उस टाइम मेरे को याद है, मैं मेरी मम्मी से जब मैं 5th-6th क्लास में पढ़ता था, तब मम्मी को बोलता था आज मेरे को एक पैसा चाहिए। एक पैसा है, कहाँ से एक पैसा आएगा, ऐसा झिटक देते थे। उस समय एक पैसा के लिए हम मार खाते थे, डांट खाते थे। आज हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियाँ बोलते था दादा थोड़ा पैसा चाहिए, ले जा बेटा। अब थोड़ा का एक वैल्यू बताओ। थोड़ा का वैल्यू कम से कम 2-3 हज़ार से कम थी, तो थोड़ा बोले तो पैसा ही नहीं है। और दैट टाइम एक पैसा, करेक्ट। उसका भी एक वैल्यू था। उस टाइम में जो पैसे का वैल्यू था, आज नहीं है। पैसे का वैल्यू नहीं है। ऐसा क्या चीज़ है जो आपको अभी के ज़माने में अभी तक आप यूज्ड टू नहीं हो पा रहे हो? लाइक अभी तक आपको लगता है कि ये क्या चीज़ है यूज टू मीन्स, जो अभी तक आपको शॉक करती है बेसिकली? कुछ ऐसा चीज़ इस ज़माने का? शौक यही करती है कि लोग दिन रात खाली भागते हैं। अब वो पैसे के पीछे समझ लो, या मैं और अच्छा करूं, और अच्छा करूं। क्या है, लोगों की मतलब जो एक भूख होती है वो ख़त्म नहीं होती है। वो मेरे को परेशान करती है, ये क्यों भागते हैं लोग? भाग भाग भागम भागे में ही रह जाते हैं। और अगर जिस आदमी को आज, जैसे मेरा जैसे लोग, हमको पूरा संतुष्टि है, आज जो हम कमाते हैं, जो हम कर रहे हैं, उससे हम संतुष्ट हैं। तो हम लोगों को देख करके परेशान हो जाता है कि लोग इतने क्यों भाग रहे हैं। सुबह उठते ही हाय हाय ऑफिस जाना, वो करना, ये करना, रात को 10 बजे घर आते हैं, ना बच्चों के साथ बैठते हैं, ना बच्चों के साथ खाते हैं। तो ये एक थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है। और आपको नहीं लगता कि वो लोगों को वो करना पड़ता है? नहीं, करना पड़ता है नहीं, वो करते हैं। ऐसा हमारे लाइफ में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, हमको वो करने से ही हम चलेंगे।
हम अपने मन को जहाँ रोक लेंगे वहाँ रुक जाएगा। बट लोगों को ये है कि हम और अच्छा करें, और अच्छा करें, और इससे अधिक करें, तो उसका तो कोई सीमा नहीं है। बेसिकली लाइफ और करियर और फैमिली का बैलेंस नहीं है लोगों में, हाँ, बराबर है। व्हिच इज ट्रू। बहुत लोगों में वो बहुत मुश्किल होती है। प्लस आपने कभी बात बोली कि वो रुकने वाला नहीं है, कि आपको और अच्छा बनना है, एंड विच इज़ ट्रू कि आपको आगे बढ़ना, बट कुछ लोग उसमें अपने आप को भूल जाते हैं। आई थिंक आप वही बोलना चाह रहे थे, एंड वो बहुत ट्रू है आजकल के ज़माने में, कि हमें भी कुछ चाहिए और हम उसके लिए इतना भागने लग जाते हैं कि हम अपने सराउंडिंग्स भूल जाते हैं। एंड आई थिंक आप लोगों के जनरेशन में ये डेफिनेटली था कि आप लोग हमसे एक्चुअली में डबल, लाइक आई एम टेलिंग, एज इन हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क करते थे, बट स्टिल आप लोग अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते थे। आपकी फैमिली में आई थिंक कितने सिबलिंग्स थे? आपका रिलेशनशिप कैसा था उनके साथ? और आपके कॉलेज के डेज कैसे थे? कोई मस्ती की हो आपने? कॉलेज में तो मैं गया भी नहीं। मैं एक्चुअली मैट्रिक पास हूँ। मैं हमेशा मतलब चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, और करता था बचपन में भी। मैं 9th क्लास में फेल आ गया था, तो मेरा हेडमास्टर बोला कि तुम पास नहीं कर सकते। उस दिन मैंने चैलेंज लिया, और प्राइवेट पढ़ करके मैं 9th और 10th का एक साथ एग्ज़ाम दे के उनको पास का सर्टिफिकेट ले जाके दे दिया। देखिए सर, आप बोलते थे 9th पास, मैं तो 9th और 10th एक साथ कर लिया। तो डिग्री सब कुछ नहीं है। करेक्ट। हमारी तो डिग्री, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी समझ, वही एक बड़ी डिग्री है। एक्चुअली आप ये जो बात बोल रहे हो डिग्री वाली, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत से ऐसे पेरेंट्स थे पहले जो लोग इस बात पे नहीं मानते थे। लाइक बहुत से लोग आजकल सफ़र भी करते हैं कि डिग्री होनी ही चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। आपने कभी बचपन में कोई शैतानी की है जो आप हमसे शेयर करना चाहोगे? शैतानी तो मैंने नहीं की, लेकिन एक बात बोलूँगा, शैतानी का मतलब है कि हम लोग अपने पेरेंट्स से खूब डरते थे। पेरेंट्स से इतना डरते थे कि एक बार का बात है, मेरे को मेरी माँ ने बोला कि जा बेटा घी लेके आ। उस ज़माने में घी पैक्ड नहीं मिलते थे, कोई पैक्ड डिब्बा नहीं आता था। तो आधा किलो 1 किलो वैसे वजन करा करके हम दुकानों से लेके आते थे। तो हमारी माँ ने एक बर्तन दिया, बोला बेटा 1 किलो घी लेके आ जा। मैं घी लेके आ गया। अब 3-4 दोस्त साथ में हो गए, बात करते करते वो घी का बर्तन नीचे गिर गया। अब हम बोला भैया अब तो घर जाते मेरे खैरियत नहीं है, मेरी माँ तो मेरे को मारेगी। तो बोला अब क्या करेगा तू? अब मैं क्या करूँगा? गया घर, और जाते ही ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते टाइम ही रोना शुरू कर दिया। और बेटा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा माँ, जो मैं घी ऐसे लेके आ रहा था, सामने से एक बेल आया और बेल ने मेरे को मार दिया, घी नीचे गिर गया। अरे बेटा जाने दो घी को, तुम्हारे कहीं लगी तो नहीं। तो इस तरह की वो भी शैतानी नहीं, अपने पेरेंट्स से बचने के लिए कि उनसे डांट पड़ेगी, तो उसके लिए ये सब शरारत हम लोग करते थे। आप जब हमारे एज के थे, अब अगर आप वापस हमारे एज के अभी हो गए, मतलब आप जब 20s में थे और अब आप इतना देख लियो, और अगर आप वापस 20s के हो सके तो आप क्या चीज़ थोड़ा डिफरेंटली करते? ऐसा है कि अभी करने को वही बात है ना, कि आज के ज़माने में वो हो गया कि भाई पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना, डिग्री होनी, अहमियत हो गई है उसकी। करेक्ट। तो मैं भी यही करता कि भाई चलो मैं भी थोड़ा पढ़ लिख के डिग्री वगैरह लेके आऊँ, और कुछ आज के ज़माने के हिसाब से मैं भी आगे बढ़ता। आप ये टाइम के जो पढ़ाई होते हैं उस हिसाब से बढ़ना चाहते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि अभी भी लाइक डिग्री ऐसा नहीं है कि एटलीस्ट अब डिग्री लेना इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली बिकॉज उससे उनका भी बहुत अलग अलग जो जॉब्स होते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ होती है, उसमें वो सब डिग्री लेनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने आप
मेहनत करना चाहिए, बट वो मेहनत से खाली नहीं आएगी, उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है. सो दैट इज समथिंग दैट मेक्स सेंस. You don't want to continue. I thought you want to say something. Okay. ये तो आपका पूरा स्टडी लाइफ एंड बचपन का लाइफ था. आपकी शादी कितनी एज पे हुई थी और आप अपने शादी का फेज कैसे समझाओगे? और आप डिफरेंस क्या समझते हो उस टाइम आप के वेडिंग्स में और अभी के. अभी के वेडिंग? हमारे ज़माने में आज से 54 साल पहले मैंने शादी की थी. और उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये बायोडाटा आया है, आजकल तो बायोडाटा बना करके भेजते हैं. हमारे तो क्या होते थे, रिलेशन वाले आपस में बैठते थे और भाई मेरे साली के या मेरे साला के या मेरे मामा के उसके एक बेटा है एक बेटी है, तो अगर चाहे तो अच्छा रिलेशन संबंध हो सकता है. और मेरा शादी भी वैसे ही हुआ. मेरा मौसा जी और मेरी वाइफ का मौसा जी खाना खा रहे थे, साथ में मैं भी खाना खा रहा था, एक ही जगह एक गांव में. मेरी वाइफ का मौसा जी मेरे मौसा जी को बोला कि इनका अगर शादी करना है तो मेरी भांजी है. और ये बात बोला, मेरे मौसा जी बोला हाँ ठीक है देख लेते हैं. तो देखा, एक बार देखने को गए, काम हो गया. हो गया. तो आपको आप लोग कुछ उसके बाद कभी बातचीत हुई आपकी शादी से पहले? बातचीत ऐसा है कि उस टाइम में टेलीफोन तो थे नहीं, हमारे पास कोई मोबाइल, उस टाइम मोबाइल तो था ही नहीं. और हमारी शादी करीब करीब 1.5-2 साल रही, एंगेजमेंट 2 साल तक रही. तो हमारे ससुराल में भी फ़ोन नहीं था और ना ही उस ज़माने में मोबाइल था. तो हम लेटर लिखते थे, चिट्ठियाँ, रोज़ 4 दिन में पहुंचता था. ओह गॉड. कभी कभी सामने के बिल्डिंग में कोई फ़ोन था तो वहाँ पर फ़ोन करते थे, भाई बुला के दोगे, तो कभी कभी बात होता था. लेकिन मोस्टली हम लोग चिट्ठियों से ही आदान प्रदान करते थे. आई थिंक उस टाइम में जो रिलेशनशिप्स थे शादी वाला, वो आपने जो भी समझाया बहुत इजी था. एज इन बहुत easy. आपके बड़े कोई बात करेंगे, आप ऐसा कोई डिफरेंस बताना चाहोगे आपके टाइम पे और अभी के टाइम पे जो लोग रिलेशनशिप्स और शादी करते हैं, कोई डिफरेंस? और इवन सॉरी, एंड ऑल्सो आजकल ऐसी बहुत सी मैरिजेस है जो लास्ट नहीं करती हैं, तो आपके व्यूज क्या है उसमें? अब उसका कारण एक ही है कि उस टाइम में लड़की लड़का में कोई कंपटीशन नहीं होता था. एक तो पढ़ाई का भी कंपटीशन नहीं रहता था कि भाई लड़का एमए किया हुआ है, लड़की सीए है, ये सब तो कुछ था नहीं उस ज़माने में. लड़की 6 और 8 क्लास मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लास, और लड़का ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम होता था. तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता था. और ये बात नहीं होती थी कि लड़की भी पाँव पे खड़ी होनी चाहिए. तो उस ज़माने में हमारे तो 8 बहन भाइयों की शादियां तो ऐसे ही हुई, हमने बोल दिया वो लड़की है, देख ले भाई उनके यहाँ. मोस्टली तो देखते भी नहीं थे, बगैर देखे भी हो जाती थी कि भाई जी ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया तो ठीक ही होगा. और वो लंबे समय तक चलती थी, लंबे समय तक चलती थी. क्या अभी भी चल रही है. कभी भी कोई मनमुटाव होता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ कंपटीशन होता है ना वहाँ मनमुटाव होता है. और आज क्या हो रहा है कि समझो लड़का इंजीनियर है, लड़की सीए है, तो उन दोनों में कंपटीशन रहता है और दोनों ही आइदर बिजनेस और सर्विस जो भी हो कुछ न कुछ करती है. लड़की के माँ बाप भी यही बोलते हैं कि लड़की को थोड़ा पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी. मेरा मानना यह है कि हम लड़की को ज़्यादा पढ़ा करके, तो लोग घर आके अपना जो घर के काम है वो डिवाइड कर लेते हैं ताकि
बिकॉज़ दोनों ही घर पे इनकम लेकर आ रहे हैं। एंड ये इसलिए भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि जो आगे उनके बच्चे होंगे, आजकल जो प्राइसेस हैं फॉर इवन बच्चों को स्कूल पढ़ाने के, इट्स टू मच। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ बोझ पीपल आता है आल्सो, एक जन पे। हाँ, एक बोझ आ जाता है। एंड आई एग्री टू हर कि बहुत ज़्यादा लोग दोनों पार्टनर्स भी काम पे से जाते ताकि वो अपने बच्चे को भी आई थिंक अ बेटर फ्यूचर दे पाए। लाइफस्टाइल दे सकें। या उसमें ऐसा है कि हम 10 भाई बहन थे, हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले थे। फिर भी हम लोग बहन भाई पले बड़े हुए, जिस हैसियत के अनुसार हमने अपनी शिक्षा भी प्राप्त की और सब काम कर रहे हैं और आज वेल सेटल्ड है। हमारे में 6 भाइयों में कोई ऐसा कोई ग्रेजुएट किया हुआ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एमए किया हुआ है, बीए एमए, बस इतना ही, लेकिन सब वेल सेटल्ड है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, उस टाइम में तो उस जमाने में हर परिवार में 7, 8, 9, 10 बच्चे होते थे, आजकल 1 या 2। ये भी तो एक देखने की बात है। इसमें भी तो आप कंपैरिजन करो ना कि उस टाइम में 10 बच्चे होते थे, 8 बच्चे होते थे, 7 बच्चे होते थे, आजकल 1 होते हैं। आप 2 मिलके 1 को नहीं पाल सकते हैं, उसके लिए आपको इतना भागा दौड़ी करना पड़ रहा है। ज़माना ही ऐसा हो गया है जमाना ही ऐसा हो कि गया है। लाइक ऑनेस्टली कि सबको भागना है फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल फ्यूचर। एंड आई थिंक ये इसमें ना सोशल मीडिया का भी बहुत इम्पैक्ट आ चुका है, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं ऑनलाइन कि हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी है, हमें वैसे करना है, तो लोगों के दिमाग में वो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आ जाता है आई थिंक। हाँ, वो तो आ ही रहा है, वो तो देखा देखी तो है ही ना। वो तो देख ही रहे हैं भाई, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग 4 बेडरूम फ्लैट लिया है, वो लोग 2 गाड़ी लेके रखी है, हम लोगों को भी वही करना है। वो कंपटीशन है और कुछ नहीं है। नहीं तो आज भी हस्बैंड अगर कमाए और पत्नी घर देखे तो आज भी चल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा खुशी होंगे, सुखी रहेंगे। बट ऐसे भी तो हो सकता है, जस्ट काउंटर टू दैट, कि एक ही जन को कमाना और एक ही जन को घर चलाना है, तो ऑपोजिट भी हो सकता है, जस्ट इन केस। लाइक लड़के को घर पे और लड़की को देखो, ऐसा है कि ये हजारों वर्षों से परंपरा चलती हुई आ रही है कि औरत घर संभालती है, लेकिन आज का ज़माना है औरत घर संभालती है और जो आदमी होता है वो कमाई करता है, आइदर बिजनेस और व्हाटएवर। और वो लोग आज भी वैसे लोग सुखी है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे 3 बेटियां हैं, मेरे छोटे भाई की 4 बेटियां हैं, उससे छोटे भाई की 1 बेटी है। करीब 10 बेटियों को हमने शादी कर दिया है, वेल सेटल्ड है, किसी को भी कोई लफड़ा नहीं है, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई कभी छुटपुट घटना भी हमने नहीं सुनी है कि उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ है। तो ऐसा आज क्या हो गया? आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अबाउट, अभी के ज़माने इट्स ओनली अबाउट इक्वालिटी, अबाउट कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आई अंडरस्टैंड ईगो नहीं होना चाहिए, आई अंडरस्टैंड कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बट आई ऑल्सो अग्री कि वो दोनों के बिना भी दोनों जन इक्वली घर को संभाल सकते हैं। क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल अपने घर में ही ले लो, अगर हम श्रेया की बात करते हैं, तो श्रेया और कुशल भी इक्वली सब घर संभाल रहे हैं, इक्वली रह रहे हैं, एंड दैट्स द एग्जाम्पल दैट सेट्स अभी के ज़माने में कि दोनों जन इक्वली दोनों काम कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग एक दूसरे को। पर ये इसमें आजकल ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि फॉर वुमेन, एक एज एन एग्जांपल, कि खुद कमाने का, कि कभी कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है कि हस्बैंड कभी नहा रहे तो लड़की अपने दम पर घर संभाल सकती है। लाइक वन ऑफ दोज फैक्टर्स ऑल्सो
जो लाइक इन इक्वालिटी बेसिस? हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, वो अभी अगर वो लड़का और लड़की हो, उनका पर्सनालिटी कैसा है, ईगोइस्टिक है, वैसा है, ऐसा है, उस पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो आप लोग उस टाइम से हो जहाँ पर आपने ये सब कुछ नहीं देखा है, करेक्ट। तो हम किसी को इधर ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। आपके टाइम पे आपको ये सब कुछ आपने जो देखा वो सीखोगे, और हम लोग वो सीखते हैं जो हम लोग आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसमें एक डिफरेंस आ जाता है। बट आई ऑल्सो फील कि सबको एक दूसरे का एक रिस्पेक्ट करना चाहिए, हाँ, उनके ओपिनियंस, क्योंकि सब लोग एक ओपिनियन तो रख ही सकते हैं, बस सबको एक बेसिक मैनरिज्म होना चाहिए, कि बेसिक मैनर्स और रिस्पेक्ट होनी चाहिए किसी बड़े से बात करने के लिए, वो जो आजकल है। बट आपको ऐसा लगता है कि आजकल जो बच्चे हैं उनमें रिस्पेक्ट उतनी नहीं है जितना आपके ज़माने में आप लोग अपने पेरेंट्स को देते थे? जैसे शायद आप लोगों ने कभी अपने पेरेंट्स पे कभी ज़ोर से ना बोला हो, और आजकल ऐसे बहुत से बच्चे हैं एंड बहुत सी आजकल जनरेशन है जो अपने माँ बाप को Yeah. कभी कभी थोड़ा ऊंची आवाज़ से बात कर देते हैं। तो आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये तो है ही। हम कभी भी अपने माँ बाप के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, और हम लोगों ने अपने माँ बाप को अंत तक छोड़ा नहीं। हर हालत में उनको खुश देखने की चेष्टा की है। आज के ज़माने में यही तो है, थोड़ा मोर ऑफ जॉइंट फैमिली, अभी थोड़ा जॉइंट nuclear, फैमिली। हाँ, अकेले अकेले। अभी वही है कि भाई ठीक है, एक सर्टन साल, 2 साल, 4 साल रहते हैं, फिर माँ बाप अलग है, बच्चे अलग है। पर आपको नहीं लगता कि ये ऐसा सिचुएशन इसलिए भी आ जाता है क्योंकि मे बी हस्बैंड और वाइफ का कभी कभी जॉब्स डिफरेंट लोकेशंस पे हो जाता है, तो कभी कभी आपको घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं ताकि आप इंडिया के बाहर जाओ, कहीं और कंट्रीज पे जा पाओ। वो यही हो गया ना कि आदमी को एक वही कंपटीशन वाला ही बात है। ये दौड़ा दौड़ी में आदमी ये सोचता है कि भाई अपने से नीचे वाले को देख करके कोई नहीं जी रहा है। आप अपने से नीचे वाले को देख के अगर जियोगे तो आप अपना लाइफ को स्मूथली चला सकोगे। लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने से ऊंचे वाले को देख करके जीने की स्टाइल पकड़ते हो, तो उसमें परेशानी आती है। तो वो आप हमेशा ऊपर की तरफ जाने की सोचते हो। नीचे वाले को देख के अगर आप सीख जाओगे ना, आप में तकलीफ नहीं आती। दैट इज ट्रू। ऐसा क्या चीज़ था, फॉर एग्जांपल ग्रोइंग अप, जिससे आपको कोई चीज़ से बहुत खुशी मिलती थी? टू चेंज द टॉपिक, ग्रोइंग अप कुछ ऐसा चीज़ जो आप करते थे और आपको इंस्टेंटली खुश हो जाते थे आप? मैं मेरी लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैं जो सोचता था वो करके रहता था। ऐसे ऐसे समय भी मेरा लाइफ, तो मैं जहाँ से स्टार्ट किया, आई थिंक मैं 20 साल का था तब मैं कमाने के लिए निकल गया था, और मैंने तो अपना लाइफ फुटपाथ से स्टार्ट किया है। दैट टाइम बनियान का रेट था 1 रुपीज़ 60 पैसा। मैं फुटपाथ पे दुकान किया, और फुटपाथ से धीरे धीरे मैं एक दुकान किया छोटा रिटेल का। उसके बाद मैंने एक होलसेल का दुकान किया। लेकिन हमेशा बढ़ने की चेष्टा मैं इसलिए करता था कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मैं ये सोचता था ठीक है, मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे कम से कम भाई बहन तो पढ़े। तो हमेशा, खैर ये तो हर इंसान की रहती है कि भाई थोड़ा और अच्छा करें, और अच्छा करें, लेकिन एक जगह आकर के रुक जाओ, कहीं ठहराव तो चाहिए, क्योंकि नहीं तो लाइफ का पॉइंट नहीं तो समझ फिर में तो आता कोई है। पॉइंट ही नहीं है। आप पीस में नहीं रहोगे। आपने कभी एक लाइन बोली कि आपको वो आपने जो रिटेल का जो दुकान खोला वो आपने आगे बढ़ने के लिए किया जस्ट बिकॉज आपको था कि आपकी फैमिली में लोग आगे बढ़ पाए। तो आपको कभी ऐसा कुछ और करना था लाइफ में, लाइक मे बी लाइक अ क्रिकेटर, एक सिंगर, कोई डांसर, ऐसा कोई कुछ बनना एस्पिरेशन था आपका? जो आपने ऐसा पीछे नहीं है, छोड़ दिया? ऐसा मैंने नहीं, लेकिन एक बात है जो जैसे मेरे जहन में एक बात थी। जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो दोपहर में छुट्टी होने के बाद में हम लोग लाइक
बिजनेस बोल के एक गेम आता था, आप लोगों को मालूम होगा बिजनेस। उसमें वो टाउन्स होते थे, बेंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, उसकी टिकट लेते थे, परचेज करते थे। और वो हम लोग एक दिन छोड़ के एक दिन हमेशा प्राय खेलते थे। और मेरे मन में हमेशा एक बात आता था, जो बेंगलोर का जो टिकट था उसका रेंट बहुत ज़्यादा था, That's true. बहुत ज़्यादा था। Yeah. तो मेरे दिमाग में उस टाइम से ये घुसा हुआ था, कभी न कभी बेंगलोर जरूर जाएंगे। और मैं आगे पीछे कभी नहीं देखता था। मेरा जो स्टार्टिंग से, मैं पहले, मेरा गांव एक छोटा सा गांव में था। मैं राजस्थान में एक चाड़वास बोल के गांव था, वहाँ से मेरा जन्म था। 20 साल की उम्र में मेरे को जाना पड़ गया क्योंकि मैं पढ़ नहीं सका। हमारी हैसियत भी नहीं थी, हम साधारण घर से थे। तो मैं फर्स्ट, हमारे मामा जी बिहार में रहते थे एक गांव में, वहाँ गया। उन्होंने कोई अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई छोटा बिजनेस कराया हमको। वहाँ 1-2 साल में रहा, वहाँ भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैं गुवाहाटी, हमारे ताऊ जी थे, हमारे पिताजी भी वहीं सर्विस करते थे, उनके यहीं। तो मैं वहाँ गया। वहाँ एक हमारा रिलेटिव ने हमको एक फुटपाथ के ऊपर जगह दे दी, वहीं पर मैंने कुछ साल 2 साल वहाँ काम किया। उसके बाद मैं एक रिटेल का दुकान ओपन किया। उसके बाद मैं होलसेल का काम शुरू किया। उसके बाद 90s में हमारे आसाम में उल्फा बोल के एक संस्था थी, उग्रवाद वहाँ पर खूब चलता था, मारा पीटी काटा। 90s में खूब झमेला हुआ था। तो रातों रात मैंने प्लान किया कि अब यहाँ नहीं रहना है। 90 जनवरी में वहाँ पर बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था, और 19 जून के अंदर में मेरा पूरा फैमिली को लेके बेंगलोर आ गया, बिना कुछ किए। और मेरे पास कोई खास नहीं था, फिर भी हम बोला देखा जाएगा जो होगा। 3-4 साल हमने तकलीफ में यहाँ बिताए। और हम ये वहाँ से सोच के आया था कि यहाँ पर जो हमारा बिजनेस था वो बिजनेस यहाँ नहीं करेंगे। अंडर गारमेंट्स का, हमारा गारमेंट्स का बिजनेस था। हम सोच के आए थे कि यहाँ पर ये बिजनेस नहीं करेंगे, कुछ दूसरा लाइन में सेटअप करेंगे। खैर हमारा नसीब ने वही आखिर उसी बिजनेस में हमको डाल दिया। तो करते 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 आज हम स्टेज पर है और हम सब सुखी हैं। आप खुद बोलने वाले थे, मुझे फिर लगा। मेरे को आपको, या आपकी लाइफ थी जब आपके बच्चे हुए थे और अभी आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, आप प्यार सबसे ज्यादा किससे करते हैं? What a question. या मेरे लिए सब इक्वल है। Oh, hello. यू हैव टू चूज वन। One is आप man. मसालेदार सेक्शन के लिए आपको एक को चूज करना पड़ेगा, आपके बच्चे कि उनके बच्चे। आपके बच्चे बोले तो मेरे बच्चे या मेरे ग्रांड? दोनों में मतलब से एक आपके चूज दो ऑप्शंस है, आपके बच्चे या फिर उनके ग्रैंड, लाइक आपके ग्रैंड किड। मेरे 4 बच्चे, 3 लड़कियां, 1 लड़का है। हाँ। उनमें तो मैंने कभी कोई किसी को ज़्यादा या कम, एक मेरी मझली बेटी जो है मोना, ठीक है, उसको, उसका कारण दूसरा है कि मैं उसको थोड़ा वो शारीरिक कुछ ऐसा था, तो अदरवाइज इक्वल। मोना बुआ। उसको वाइट पैचेस थोड़े थे, तो या। उसकी वजह से थोड़ा उसके ऊपर ही है। बाकी अदरवाइज वैसे कोई कम बेसी, कोई इसको ज़्यादा उसको कम, ऐसा। और ग्रैंड चिल्ड्रन में वैसे तो देखो कि ग्रैंड चिल्ड्रन तो इक्वली है, It's a bad question. बट आई नो द आंसर। बट जो मेरा पोता है आई जस्ट नो। तो हर हाल में देखो, हर, ये आप किसी को भी देख लो, किसी को भी ले लो, माँ ने कोई का नाम नहीं लिया था इधर। हैं?
या माँ ने ना कोई का नाम नहीं लिया था। नहीं, नाम का क्या, हकीकत बताते हैं हम, छुपाते नहीं है। आई लाइक दैट। आई जस्ट वांटेड, छुपा करके बोलते हैं मैं ऐसा है वैसा है, क्या मतलब? आई थिंक आपका पोता बहुत प्राउड होगा ये देखकर। No, even he is very open about it. Huh? या If there's a competition and you have to write about your best friend, he writes about him when he comes. He प्लीज। doesn't write about anybody else. They're very open बाकी about it. मेरे लिए मेरी दोनों पोतियां, पोता सब सब सेम है वैसे पर कोई सब No, it फेवरेट। is true. We've accepted it और हमने move on भी कर लिया इस बार. हमारे आपस में सबका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। हाँ एक्चुअली मैं भी और देखती हूँ कि आप लोग, पोतियां भी मेरे को पोता से भी ज्यादा प्यार करती है सब। हाँ मैं वही बोलने वाली थी कि मैंने आप लोगों का सबका लाइक मैं घर इतना आती हूँ, मैंने देखा है आप सब लोगों के और बीच हमारा में। पूरा फैमिली में ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे से अगर 2 घंटा 1 घंटा भी बातचीत नहीं करते हैं ना तो स्ट्रेस में आ जाते हैं. तो स्टेज हो जाता हाँ ये है। तो क्या मैंने बात है? देखा है, ये तो मैंने देखा है लाइक It's- फिजिकल। और आप लोग हंसी मजाक भी बहुत करते हो। लाइक मैं अभी आप लोग आई थिंक ऑफिस में आई थी और इसने हमें कितना परेशान किया था। मेरा तो काम ही हुआ है. नहीं, बट ऐसा क्या लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के इतना क्लोज नहीं रह पाते हैं. या क्या रीजन लगता है आपको? ऐसा है, या तो उनकी जिंदगी में कुछ कमियां रहती है, वो उस कमी को पूरी नहीं कर पाते हैं। करेक्ट. आदमी का एक जो मन की जो तमन्ना है वो अगर पूरी हो जाती है और आदमी उसमें उलझा हुआ रहता है, मेरे को वो करना है ये करना है, वो क्या होता है, वो उसी में उलझा हुआ रहता है, वो अपने बच्चों को टाइम दे ही नहीं पाता है। तो उसकी वजह से उनमें तालमेल नहीं रहता है बच्चों में। और आई थिंक ये बचपन से होना चाहिए क्योंकि बचपन तभी से। आप लोग एक कनेक्शन या बॉन्ड वो फील कर सकते कर हो. पाओगे एज ग्रैंड पेरेंट्स। बिकॉज पेरेंट्स चलो होता ही है बट एज ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपको क्लोज रहना है तो आपको बचपन से वो एक बॉन्ड और कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा और दोनों साइड से ऑब्वियसली। एक And I साइड से think तो like as example of हमारा घर में we've been closer to our grandparents या forever. मतलब बचपन में I think even before we turned 1 year old we used to stay with grandparents, live with grandparents. तो I think बचपन से वो जो अगर bond parents भी encourage करते हैं ना in True, between true, true. grandparents and parents, तो वो हमारे बच्चे ऐसे हैं अभी भी, आज भी, मतलब डेली का मेरे को, अभी जैसा मेरा एक पोती पुणे में पढ़ रही है फ्लैम्स में, तो वो मेरे को डेली का रिपोर्ट में ले लेता हूँ उससे। मैं फ़ोन नहीं करता हूँ तो वो फ़ोन कर लेती है। और मैंने नोटिस किया कि आप जानबूझ के कभी उसको बात करो, आप थोड़ा प्यार से ज्यादा बात करोगे इसके सामने, थोड़ा इरिटेट कर वो है तो है, यस, वो मजाक होता है, वो कोई ये नहीं है कि मैं उसको ज़्यादा, ठीक है, मेरे दोनों खाली पोतियां मेरे को बड़ी। irritate करने इरिटेट के लिए करने के होता लिए है. बट विच इज अ गुड थिंग। हाँ, बाकी there's a lot of मजाक मस्ती. मजाक, I think अभी उसको मान लो कुछ पैसा चाहिए या कोई काम है तो अपने माँ बाप से नहीं बोलेगी, वो तो हम कभी लोग भी नहीं कोई बोलेगी। भी मम्मा पापा से नहीं पूछते. ऑल्सो कभी भी बिकॉज नहीं उनको बोलेगी। पूछते भी है भूल से भी तो वो लोग बोलते हैं माँ दादा से ही पूछो. या सो इट इज नेवर एन ऑप्शन. अभी वो जब आती है यहाँ, दादा मैं आ जाऊँ, मेरे को ही पूछेगी टिकट बना लो। एनी परमिशन एनीथिंग इज टेकन बाय दादू एंड नॉट बिकॉज वो बड़े हैं सबसे, मतलब दैट इज वन ऑफ द रीजंस, बट ऑल्सो बिकॉज वी बिलीव दैट ही विल बी ऑन आवर साइड. क्योंकि दादा आई का थिंक मेरे मुंह से कभी भी ना नहीं निकलेगा। नहीं करेक्शन पहले ना निकलता है बट वो हाँ होता ही है. नहीं, अभी जैसे विधि का वहाँ है ना, अच्छा वैसे वैसे कोई मैं ना नहीं करता कभी। नहीं, वो तो मजाक कर रही हूँ. मैं बोल रही हूँ कि आप पहले ना वो ठीक बोलते है, हो. वो एक Like if I have to go for a वो- trip ना, वो- if I have to go for a trip, तो दादू पहले ना बोलते वो हैं. एक आदमी को एक आई हैबिट होता है। रिमेम्बर हाँ आई थिंक ये श्रीलंका जा रही थी, इसने कुछ पीपीटी हाँ, I made a full PPT. I आपको showed दिखाने him. के लिए। और मेरे को याद है, मेरे को 2 दिन से ऐसे प्रिपेयर करी है। मुझे लग रहा है पहले वो मना करेंगे बट देन But हम used to हो गए हैं. या कि आप हाँ बोलोगे, मेरे को मालूम है, मेरे को लास्ट में हाँ ही करना है, नो चॉइस। क्योंकि मैं कोई बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। आप डांटते हो हाँ, डांट तो गलती करता है तो डांटता हूँ। कैसी, For कोई sure. इसकी कोई गलती बताना। ऐसे कुछ भी गलती नहीं है, बाकी गलतियाँ मेरे को लगता है कि अब जैसे जल्दी नहीं उठती है
लेट करती है, This is ऊर्जा for भी जलती becoming one podcast against me. है। तो बस वो थोड़ा बहुत हाँ, यही ये तो सब मैं बात आपकी है। साइड में कभी नहीं टाइम पे उठती है। तो बस और कोई डाटा डाटी का काम नहीं है मेरा। हाँ मतलब वी आर मोर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, हम लोग हंसी मजाक भी कर लेते हैं, टाइम पास भी कर लेते हैं। बट दादू ऐसा कोई टाइम जो आपको एक बहुत टफ डिसीजन बनाना पड़ा मतलब अगर कोई इंसान को कोई टफ डिसीजन बनाना होता है ना, तो वो कैसे समझे क्या राइट है क्या रॉन्ग है, Yeah. या फिर खाली गो विद द फ्लो एटीट्यूड के साथ रहे? ऐसा डिसीजन कोई भी चीज़ के लिए आज तक जो डिसीजन लिया है, मैं उसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं किया है। मैं उसके लिए सोचता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मेरे को लगता है ये काम होगा ही नहीं, मैं उसके लिए सोचता भी नहीं। तो डिसीजन लेने में जैसे हम लोग हमारा जॉइंट फैमिली काफ़ी सालों तक चला। मैं कभी ये नहीं चाहता, लाइफ में कभी ये नहीं चाहता था कि मैं कभी सोचा भी नहीं कि मैं मेरी फैमिली से अलग होऊंगा, कभी नहीं सोचा। लाइक आपके भाइयों से, माँ बाप तो हमारे मदर फादर तो क्या, हम लोग 6 भाई है, तो कहीं भी उनका जहाँ इच्छा होती थी वो वहाँ जा करके रह सकते थे, सब जगह घर खुला था। बट आपको ऐसा टफ डिसीजन क्यों मनाना पड़ा? मेरा मन नहीं करता था कि मैं मेरी फैमिली से अलग हूँ। ये मेरे को सबसे बड़ा तकलीफ का चीज़ लगता है। ये तो मेरा बेटा है, मेरी बहू है, सो हम लोग को तो नौबत ही नहीं आई। अगर ऐसा कोई नौबत आ जाता तो आई थिंक मैं तो मतलब ऐसा थोड़ा स्ट्रेस हो जाता। स्ट्रेच हो जाता, कहने का मतलब स्ट्रेच हो जाता। लेकिन हम लोग को तो खैर, हम ना तो बहू समझते हैं, हमारे तो बेटी है। तो तो हमको ये हमेशा से रहा है कि मेरे से कोई छोटा भाई अलग होकर के भी गया तो मेरा मतलब दिल बैठ जाता है, ये क्यों हो रहा है, मेरे में कुछ कमी है क्या, मेरे से अलग क्यों हुआ? तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, जैसे आप बोल रहे हो ये जो कमी का क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे थोड़े थोड़े इनसिक्योरिटीज लोगों में होती है, तो हाउ डू पीपल फाइट इट? मतलब उससे कैसे उभरते हैं, या फिर एक्सेप्ट कैसे, व्हाट द बेस्ट वे टू डील विद इट? हम सोच ही सकते हैं कि हमारे में कुछ कमियां है क्या, और डेफिनेटली कुछ न कुछ कमियां तो रहती है इंसान में। कोई इंसान सोचेगा मैं एकदम कंप्लीट हूँ, मेरे में कोई कमी है ही नहीं, तो मैं भगवान नहीं होता। एक बार का बात है, ये सब बातें क्या होती है कि हम गुवाहाटी में, हमारा एक सेल्समैन था, वो मार्केट में जाता था, तो एक दुकानदार ने बोला, हम रुमाल बेचते थे, रुमाल में 12 पीस का एक बॉक्स आता था, उसमें 1 पीस शॉर्ट गया। तो दुकानदार ने उसको बोला कि तुम्हारे यहाँ से 1 पीस शॉर्ट है। तो वो बोला कि नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वो इम्फाल गया हुआ था, इम्फाल से जब गुवाहाटी आया तो हम बोला, तुम उस दुकानदार को ऐसा बोला? बोला हाँ, अपने यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बेटा, अगर ऐसा नहीं होता ना तो हम भगवान होते, हम इंसान नहीं होते। गलती इंसान करता है, भगवान नहीं करता। तो अगर गलती हम नहीं करते तो हम तो भगवान ही है। तो गलतियां इंसान में रहती है, कुछ न कुछ कमियां ऐसी होती है, हम उस गलती को, अपनी गलती को जल्दी से पकड़ नहीं पाते, हम महसूस नहीं करते कि ये मेरी गलती है। जिस दिन आदमी ये समझ लेगा कि ये मैं गलती कर रहा हूं, उस दिन उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अपनी गलतियों के बारे में एक्सेप्ट कर लेना आपने। कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ता है, मैं गलत कहाँ, मैं तो कहीं गलत हुई नहीं, मैंने क्या गलती किया, उसको मालूम नहीं है क्या गलती किया है। आई थिंक इसके वजह से ईगो इश्यूज भी आ जाते हैं कि जब आप अपनी गलती ना मानो, ईगो इश्यूज, और वो आप हस्बैंड वाइफ में छोड़ दो, वो एक नॉर्मल माँ बाप और माँ बेटे के बीच में भी बहुत ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं अगर आप लोग अपनी गलती ना मानो। करेक्ट। आई थिंक एक्सेप्टेंस इज वन थिंग दैट, एक चीज जो Yeah. करना चाहिए लोगों को। ऑल्सो आपने अभी इसका बोला कि गलती सब लोग करते हैं, तो आपको लगता है कि कभी कभी आप लोग कभी कोई गलती कर देते हो, क्या आप लोग अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को कभी ऐसे सॉरी बोल देते हो? लाइक ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप गलती करके अगर गलती को नहीं मानोगे, मानते नहीं अलग बात होती है, गलती Next time तो repeat नहीं होना गलती तो चाहिए। होती है, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करनी चाहिए उसको। अगर नहीं मानते हो आप तो कम से कम नेक्स्ट टाइम रिपीट तो मत करो उसको। गलतियां हो तो पेरेंट्स से भी होती है, ऐसी बात नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स से भी होती है। अब हम बच्चों के सामने उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें वो अलग बात है।
रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट तो नहीं, मन में ये सेल्फ सोचना एक्सेप्टेंस ठीक होना है आज चाहिए, मैंने ये गलती किया है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रू। सेल्फ एक्सेप्टेंस, करेक्ट, आई एग्री। मेरे पास आपके लिए एक फन राउंड है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको एक एक चॉइस चूज करनी है। एक्साइटेड? अर्ली आपको सुबह जल्दी उठना पसंद है कि रात तक लेट में चिल करना दोस्तों के साथ? मेरे को हमेशा टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। आपको दूसरा है पैसे सेव करना या फिर एंजॉय करना उसके साथ? दोनों चीज़ें, सेव भी करना, एंजॉय भी करना। खाली सेव कर करके रखने से कोई मीनिंग नहीं है, तो सेव भी करना और एंजॉय भी करना। आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लेके आना चाहोगे या फिर उनको थोड़ा सा उनकी मर्जी से रहना चाहोगे? नहीं, डिसिप्लिन भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए। हाँ वही, दोनों चीज चाहिए, दोनों इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी कोई हैबिट जो सबके अंदर होनी चाहिए? एक दूसरे का सम्मान करना, ये हैबिट हर इंसान में होनी चाहिए। रिस्पेक्ट। रेस्पेक्ट। ना अब मैं आपको थोड़े सिचुएशंस बोलूंगी, आपको बोलना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें गलत कौन हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, पर वो कभी कोई से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, कोई से बात ही नहीं कर पाता है कि उसको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, और फिर जाकर बोलता है कि कोई मेरे को बोलता ही नहीं, कि अप्रिशिएट ही नहीं करता मेरे एग्जिस्टेंस को। तो उसके आजू बाजू के लोग का प्रॉब्लम है या उसका प्रॉब्लम है ये? तो वो कैसे फिक्स कर सकता है ये चीज़? देखो, कोई भी आदमी अपना दिल का बात किसी दूसरे को नहीं बोलेगा, उससे शेयर नहीं करेगा, तो कैसे अप्रिशिएट करेगा? करेक्ट। मैं बहुत कुछ करता हूँ, किसी से कोई बात नहीं करता, कोई चीट नहीं करता, तो मेरे को कौन अप्रिशिएट करेगा? तो वो तो अपने को बात तो साझा करनी पड़ेगी, लोगों से बातचीत भी करना पड़ेगा, लोगों को बताना भी पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तभी तो लोगों को मालूम पड़ेगा। कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता विदाउट यू कम्युनिकेटिंग। एक पर्सन जो बहुत एडवाइस देता है, ठीक है, जहाँ जहाँ जाता है, बट वो एडवाइस वो खुद फॉलो नहीं करता है, बट एक्सपेक्ट करता है कि वो जिसको बोल रहा है वो एडवाइस फॉलो करे। वो गलत है, वो इंसान ही गलत है। जब मैं दूसरे को कोई चीज़ के लिए करने के लिए बोलता हूँ, वो चीज़ पहले मैं खुद करूँगा तब दूसरा करेगा। एग्जाम्पल खुद को सेट करना पड़ता है। 100%। मैं कल को तुमको, मैं सोता हूँ सुबह 10 बजे तक, तुमको बोलूँगा 6 बजे उठ उठ उठ, इतना लेट तक नहीं सोना है, तो सामने वाले पर कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा। इसलिए खुद तो सो रहा है, मेरे को बोला उठ, तो पहले खुद उस चीज़ को करना, तब दूसरे को उस चीज़ के लिए बोलना, तब वो देखेगा कि नहीं खुद कर रहा है, अच्छा ही होगा। ऐसा क्या चीज़ है जो अभी के फैमिलीज धीरे धीरे लूज कर रहे हैं? मतलब धीरे धीरे वो एक चीज़ जो फॉर एग्जांपल आपके पहले परिवार में थी, मतलब शायद फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, फैमिली टाइम, लव, ऐसा क्या एक चीज़ है जो आपको अपने परिवार में नहीं बट इन जनरल क्या लग रहा है कि एक फैमिली में वो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो लूज हो रही है? लोगों की या बच्चों की आजकल सहनशीलता खत्म हो गई है। सहनशीलता बिल्कुल नहीं है, कोई भी चीज़ सहन करने का शक्ति, सहनशीलता मीन्स पेशेंस खत्म हो गया। आज कोई बच्चा मेरे से कोई चीज़ मांगा, मान लो कुछ पैसा ही मांगा है, और मैं बोल दिया उसको तुमको अभी नहीं, शाम को दूंगा, यहाँ दे गेट एंग्री। तो वो उस टाइम उसको थोड़ी ये सहनशीलता होनी चाहिए कि मेरा पापा या मेरा दादा या मेरी माँ या मेरी दादी ने बोला है शाम को देगा तो शाम को दे देगा। लेकिन नहीं, अभी चाहिए, अभी चाहिए, तो इसको बोलते हैं सहनशीलता। कोई भी चीज़ अगर पेरेंट्स या कोई दोस्त या कोई बहन या कोई भाई कुछ भी अगर बोल देते हैं, तो उनकी सहन शक्ति नहीं है बिल्कुल भी वो बात को सुन करके रहने की। सहनशीलता बच्चों में धीरे धीरे लोगों में खत्म होती जा रही है। ऐसे हम लोग हमारे सोशल मीडिया और फील्ड में भी बोलते हैं कि लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो कोई गया। चीज़ में, मतलब अगर मैं कोई काम कर रही हूँ
मैं ज़्यादा देर तक वो काम नहीं कर सकती। ऐसा बोला जाता है कि अब अगर मैं टीवी देख रही हूँ, मूवी देख रही हूँ और मूवी में एडवर्टाइज़मेंट आ गया, वो 30 सेकंड्स का एडवर्टाइज़मेंट है, बट मैं वेट करके वो नहीं देखूँगी, वो 30 सेकंड में मेरा फ़ोन चेक करूँगी, फिर मूवी शुरू हो गया, ये रख दूँगी। तो जो अटेंशन स्पैन है, आइडियल बैठने का, कुछ नहीं करने का, वो ख़त्म हो चुका है। जैसे अगर हम लोग पहले देखते थे ना टाटा स्काई पे टीवी, और एड्स भी हम देखते थे। उस टाइम ऐसा नहीं था कि एड्स नहीं देखो, ये नहीं देखो, एड्स भी देखते थे, फिर वेट करते थे कि नेक्स्ट शो का। बट अब वो नहीं रहा है, वो टाइप का पेशेंस कोई में। तो आदमी का आदत ये हो गया कि जो मैं चाहता हूँ वही चलता रहे, करेक्ट। बीच में ऐड क्यों आ गया? तो इसी को तो है ना, मतलब मेरे मन में जो चीज़ है मेरे को वही देखना है, वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। कंट्रोलिंग नेचर। कंट्रोलिंग, हमारा मन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, निकाल देते हैं, देखते नहीं हैं। तो उसका मीनिंग वही है कि जो मेरे को देखना है वही दिखना, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना। मेरे को सुनना है वही मेरे को लोग सुनाना, दूसरा कुछ सुनाना नहीं। और इसमें ये भी पॉइंट आ जाता है कि पहले हमें ना उस चीज़ की अहमियत होती थी कि मान लो हम टीवी देख रहे हैं, एक टीवी होता था, सब लोग बैठे थे, तो हमें एड्स देखने में भी सबके साथ मज़ा आता था। अब वो अहमियत जा चुकी है बिकॉज़ हम सब कुछ ग्रांटेड के लिए लेने लग गए कि ये भी मिल और जाएगा, आई ये भी थिंक मिल इजीली जाएगा। मिल जाएगा, क्योंकि या अभी पहले ये भी होता था कि 7 o'clock कोई शो आ रहा है, तो वो 7 o'clock आता था या नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे 3:30 आता था। या ट्रू आप ट्रू उसको ट्रू ना ट्रू तो ट्रू ओटीटी पे या कोई वेबसाइट पे नहीं देख सकते हो, ट्रू वो शो उसी टाइम से उसी टाइम आएगा। या तो उस टाइम गलत टाइप का डिसिप्लिन है, बट डिसिप्लिन आ जाता है आ कि भाई जाता है। 7:30 यहाँ बैठ के देखना है पूरा फैमिली के साथ। अब वो नहीं है, वो एक शो चल रहा है, एक बार आप देख लोगे, फिर मैं देख लूंगी। ट्रू, यही हो रहा है, यही में होता है। अलग भी हो जाता है कि कोई Easy बैठे avail- मेरे साथ कि ना बैठे, वो फैमिली टाइम भी कम हो जाता है। वही हर चीज़ में वही हो रहा है ना। फिर वो क्या है कि मेरी जब दिल होता है मैं शो देख लिया, मेरे बच्चों का अलग टाइम होता है, उसका अलग टाइम होता है, तो हम एक साथ ना तो बैठते हैं, ना तो एक साथ बैठ के हम टीवी देखते हैं, ना ही हम एक साथ बैठ के हम खाना खाते हैं। हमारे घर में क्या होता है, एक आदमी 8 बजे खाता है, उसका मज़ा ही अलग है, 2 बात भी कर सकते हैं और उसमें बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन वो नहीं हो रहा है। डाइनिंग टेबल पर घर पे 7 आदमी हैं, 7 टाइम अलग अलग खाते हैं। मतलब मोटा मोटी परसेंटेज वही है। कुछ एक घरों में होता है कि भाई चलो ठीक है एक साथ बैठना है, भाई सब आ जाओ, एक साथ आ जाओ, उसका आनंद ही अलग है। उसमें आपस में विचार भी आदान प्रदान होते हैं, 2 बात भी होती है। ट्रू। आई थिंक इसके लिए अकेली तुम बैठोगी तो मान लो तुम्हारी मम्मी ने जो भी खाना लगाया है, तुम्हारी जो इच्छा होगी तुम वो ही खाओगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाओगी। अगर तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन सब साथ के बैठे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है तुमको नहीं अच्छी लगती है, फिर भी मैं बोलूँगा दे थोड़ा इसको टेस्ट कर, एक बाइट ले, या इट जस्ट हैपेंस। एक बाइट ले, तो तुम लेओगी। जब अकेली बैठोगी नहीं लोगी। ट्रू। तो ये भी है, जैसे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जितने भी बैठते हैं साथ में, मैं जैसे वेजिटेबल खाता हूँ तो मैं उनको फोर्स करके खिलाता हूँ और वो खाते हैं, वो खाते हैं। वही अकेला बैठेंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको कोई बोलने वाला नहीं है। आई एग्री। नो इट इज ट्रू, बट आई एग्री। तो फिर क्या है उनका खाने का, और धीरे धीरे क्या हैबिट है वो ही हो जाती है। कुछ एक आइटम का उनको हैबिट हो जाता है, वेजिटेबल के लिए भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, वही खाली वेजिटेबल खाऊंगी, वो खाली चपाती खाऊंगी, पराठा नहीं खाऊंगी। तो ये फिर ये होता है। आजकल पूछते हैं बेटा तू क्या खाएगी, बेटा तू क्या खाएगी। हमारे ज़माने में ये नहीं होता था, 2-3 आइटम बनते थे, वही खाना है, कोई चॉइस भी नहीं था, पनीर भी नहीं था, बटर भी नहीं था, मसाला भी नहीं था। तभी हम लोग बड़े बड़े हुए हैं, पले हैं, फले हैं और आज मस्त है, स्वस्थ। जस्ट ट्रू। that's actually true. There's one thing that I'm spot on agreeing with. और आजकल ये खाने का भी जब बात चल गया है तो ये जितने भी ग्रेवी की सब्जियां टब्जियां, ये कोई खाना थोड़ी है। मेरे को शायद आई थिंक 15 ईयर्स हो गया है ग्रेवी की सब्जी मैं नहीं खाता। आई थिंक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, आप डायबिटिक भी हो और आपके जैसा जो डिसिप्लिन है इन टर्म्स ऑफ फूड,
आई डोंट थिंक कोई जो इतना जिम ट्रेनिंग भी करता है ना उतना स्ट्रिक्ट है अपने डाइट के साथ जितना स्ट्रिक्ट आप हो। मतलब दादू हैज नॉट ईटन पोटैटोज फॉर द लास्ट कितने साल से नहीं खा रहे हो आप आलू? 50 इयर्स से। व्हाट? सो इट इज जस्ट गिवन अप बिकॉज एक बार कोई डॉक्टर ने बोला था कि उससे डायबिटीज बहुत हाई होती है। ही हैज नॉट ईटन नॉट एंड व्हेन आई से ईटन मैंने उन्होंने सौगन ली। नो नो, उस टाइम मेरे को थोड़ा बीपी हाई रहता था। अच्छा फॉर बीपी सॉरी नॉट। मतलब आज से 50 साल पहले मेरे को बीपी हो गया था, हाई रहता था। तो मेरा फैमिली डॉक्टर था, वो मेरे को बोला बेद जी एक बात बोलूँ। बोलिए साहब। आप आलू छोड़ दीजिए। वाई सर? आलू से क्या है, फैटी होती है, और फैटी डाइट ये बीपी वाले के लिए हानिकारक होता है। ओके सर, फ्रॉम टुडे अभी से मैं छोड़ देता। एंड दैट्स नॉट द ओनली थिंग। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उस आलू से कोई भी बनी हुई चीज, इवन दो समोसा भी मैं नहीं खाता, खाया ही नहीं है। आज मेरे को 50 साल हो गया है। आपको कभी क्रेविंग नहीं होती है? मेरा डॉक्टर मेरे को बोलता है ऐसा, मेरा बेस्ट बेस्ट Patient. पेशेंट, अनुशासन में रहने वाला। आई एग्री प्लीज। हाँ नो बट इट्स ट्रू बिकॉज ऐसा जो मैं बोल रही हूँ ना आई हैव नॉट सीन दैट काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन कोई और में। बिफोर एवरी मील ब्रेकफास्ट लंच डिनर अ बोल फुल ऑफ वेजिटेबल्स। सी मेरे को पनीर खाए को करीब करीब 20 साल हो गया, मैं पनीर नहीं खाता। ग्रेवी का सब्जी को मेरे को 20-25 साल हो गया, मैं नहीं खाता, और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। अग्रीड। नो बट दैट इज आप मतलब मेरा क्वेश्चन वही था कि ये क्या बोलते हैं इसको Self विल पावर सेल्फ कंट्रोल कैसे होता है? देखो ये मुंह का टेस्ट है, मुंह का जायका है। जितनी भी अच्छी चीजें होती है ना, जो टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है, वो उतनी ही हेल्थ के लिए हानिकारक होती है, उतनी ही हेल्थ के लिए हानिकारक है। मेरा कभी पेट नहीं दुखता है। मेरे को 5 साल से बुखार भी नहीं आता है। पेट दर्द करना मैंने देखा नहीं कभी, पेट कैसे दर्द करता है। तो वो खाने पर तो डिपेंड करता है। मेरे को डॉक्टर बोल देना ये चीज़ बंद, आज से बंद डॉक्टर साहब। दादू तो इज फुली लिसन्स टू डॉक्टर। एंड स्पेशली आई थिंक विद आलू तो ऐसा है जो सब चीज में डलता ही है काइंड ऑफ। नहीं, ये मेरे को खाने का तो डॉक्टर बोले ना ये चीज़ छोड़ दो, मैं उसी टाइम छोड़ देता। मेरे को सोचने का नहीं है। अपने को पेट भरने से मतलब है, और पेट भरने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। सलाद, आराम से पेट भरो ना। तो वो मन की बात है। मन में आप सोच लोगे ना कि ये काम मैं करके रहूँगा, तो आप करके रहो। आप कभी ऐसे शुगर आइसक्रीम वगैरह भी नहीं खाते हो? भाई द वे ये जब खाते हैं सब, तो 1 स्पून मेरे को दे देते हैं। अभी जैसे मैंगो का सीजन आ गया, तो ये लोग मेरे सामने एक आम काट के भी रखेंगे ना, तो मैं उसमें से 4 पीस ही लूँगा, 5वां पीस नहीं लूँगा, मैं कोई हालत में नहीं लूँगा। इट्स नाइस द पेशेंस एंड द विल पावर टू Yeah. कंट्रोल, स्पेशली फूड के ऊपर बहुत टफ होता है कंट्रोल करना। तो मेरा खाने का, सोने का, उठने का ये सब फिक्स है। रात को 10 बजे के बाद मेरे को कोई भी हालत में, कभी कभार वंस इन अ वाइल, महीना में 1 बार कोई हो गया, 2 बार हो गया, बात अलग है। अदरवाइज 10 बजते ही मेरे आंखों में नींद आनी शुरू हो जाती है, और सुबह में अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे उठ जाता। 4:30। 4:30? यस, 4:30 उठ के आई एम ए जैन, और मैं एक सुबह एक हमारा पूजा एक उसको सामायिक बोलते हैं, वो 48 मिनट्स का होता है। उसमें मौन होता है, वो किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, स्वाध्याय पढ़ना या कोई प्रवचन सुनना या माला फेरना। वो ब्रह्म मुहूर्त में मैं 5 बजे के पहले बैठ जाता हूँ, और 6 बजे तक मेरा वो काम खत्म कर लेता हूँ। दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। और उसका ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं इसको, डबल बेनिफिट होता है। जैसे हम दिन में 1 समाई करते हैं, वो जस्ट 2 का लाभ मिलता है उसमें।
और कोई नहीं रहता है। अदरवाइज क्या होता है ना, हम समाई कर रहे हैं, कोई मेरे को पूछा, हाँ आपका कितना देर है, ऐसे, तो वो इशारा भी करना हमारे लिए वो पाप है। तो उस टाइम कोई उठावा नहीं रहता है। तो ये मेरा अभी बहुत वर्षों से ये चल रहा है कि मोटा मोटी मैं 4:30 बजे उठ जाता, लेकिन मेरे को 9:30-10 बजे सोना पड़ता। और ये भगवान की कृपा है। ये जो खाने का और का जो मैं कंट्रोल रखता हूँ, उससे मेरा सोने का, नींद का भी ऐसा है कि अगर मैं बिस्तर पर जाके लेटा, विद इन 3 मिनट्स। ऐसा क्या चीज़ है जो आपको लगता है ये जनरेशन में सही चल रहा है, लाइक आजकल की जनरेशन करेक्ट कर रही है, जो आपकी जनरेशन में नहीं होता था या गलत होता था? हमारी जनरेशन में गलत तो कुछ नहीं होता था। आज की टाइम हमारे में में सही क्या हो रहा है? है हमारे में सही क्या हो रहा है? सही, इंदा से सही तो सब कुछ सही है। नो, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो हमारा जनरेशन ठीक कर रहा है, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम तीनों को देखते हो, ऐसा क्या लगता है कि हाँ ये तो इन लोग सही कर रहे होंगे? अब सही का मैं मीनिंग नहीं समझा, सही क्या है? मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके ज़माने में चाइल्ड मैरिज वाज ओके, आजकल नहीं है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपको लगता है आपके ज़माने में शायद या मे बी लाइक कम्युनिकेट ज़्यादा करते हैं आजकल का ज़माने के लोग, या वैसा कुछ, लाइक कुछ चीज़ जो हम लोग करेक्ट कर रहे हैं ये जनरेशन में, ये इंट्रोड्यूस होकर या ये बेटर होकर करेक्ट करे। जैसे मेरे फॉर एग्जांपल मेरे नाम से आप लोग, जैसे आपने बोला कि आप लोग आपके पेरेंट्स से बहुत डरते थे, तो उसका मतलब ये भी होता है कि आप लोग ज़्यादा शायद इतना कम्युनिकेट या बातें नहीं करते थे बैठ बैठ के। वो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रीली, करते हैं। हाँ, उसका रीज़न तो वही है कि उस टाइम इतने, उस जमाने में मैं देखता था कि बाप अपने छोटे बच्चे से उसको गोद में भी नहीं लेता था। या मेरे ही एक ताऊ जी के भाई थे, उनको 2-3 छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक इतना सा एक इतना सा। वो किसी के सामने कभी गोद में नहीं लिया। क्यों? ऐसा उस जमाने में ऐसा था। आज जैसे हम बच्चों के साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, आपस में मजाक करते हैं, हंसी करते हैं, वो नहीं था। थोड़ा अलग माहौल था, अलग माहौल था। बच्चे भी शर्माते थे, माँ बाप भी थोड़ी दूरी रखते थे, मतलब इतना फॉरवर्ड नहीं थे लोग। जैसे आज तुम और हम एक साथ बैठ जाते हैं, गपशप करते हैं, हंसते हैं, वो नहीं था उस जमाने में। उस जमाने में नहीं था। So that's a good thing कि हाँ, अभी ये अच्छा। है। और ये भी नहीं था कि भाई उस टाइम कोई डाइनिंग टेबल था, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके एक साथ खाना खाते थे, टीवी था जो एक साथ हम बैठ के टीवी देखते थे, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ साधन नहीं था। आज हमारे पास साधन है। करेक्ट। पिक्चर हॉल भी नहीं थे। आज तो हम लोग चलो भाई आज पिक्चर जाना है, पूरी फैमिली एक साथ चले गए, साथ में बैठ गए, साथ में देख लिया। वो सब साथ वाला काम नहीं था उस टाइम में। ट्रू। तो ये डिफरेंस है। एंड ये चेंज अच्छे के लिए ही हुआ है। डेफिनेटली ये अच्छे के लिए है, ये कोई गलत नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, करेक्ट, आई एग्री। ये तो अच्छा ही। आई थिंक ये कमियां थी उस टाइम में। हाँ वही, ये सब थोड़ी कमियां थी। हाँ। ऐसे कोई और कमियां है? ऐसा नहीं है कि उस टाइम में सब कुछ ठीक था, ऐसा नहीं, कमियां तो थी। आज मतलब साधन बढ़ गए, रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से आपस का जो गैप था वो कम हो गया। करेक्ट। आई थिंक और लोग अपने फैमिलीज में ओपन अप हो सकते हैं, इमोशनली एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उस टाइम कोई भी रीज़न हुआ हो वो नहीं होता था। अभी और फ्री हुए हैं और कम्युनिकेशन है। एंड आई थिंक ये जनरेशन थोड़ा क्या बोलते हैं, माइंडफुल भी है कि ये करने से अगर कोई को चोट पहुंचेगी। मैं नहीं बोल रही कि उस टाइम करते थे, मैं बस बोल रही हूँ ये जो है अभी वो और ओपनली होता है कि अगर इससे कोई को प्रॉब्लम होगी तो 100% वो नहीं करेंगे। ये कंडीशन है। प्लस इसमें हम लोग ज़्यादा केयर भी शो करते हैं, लाइक ऐसे नहीं कि सिर्फ
आप लाइक कोई है नहीं, तो हम सबके सामने अपने कैश ग्रैंड करने से पेरेंट्स शर्माते या हाँ डरते नहीं थे? ऐसा अभी होता था उस टाइम कि प्यार दिखाने से थोड़ा सोचते थे 1 मिनट? मतलब प्यार मतलब कोई बहन भाइयों से ही हो तो? मतलब देखो उस जमाने में आज जैसे तुम और हम, पोता दादा, पोती दादा, बाप बेटे, जो भी आज जिस तरीके से हम लोग जिस माहौल में जी रहे हैं, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, सब फॉरवर्ड हो गए हैं। पहले क्या होता था, ये इतना बात करने में शर्माते थे। ना तो पेरेंट्स इतना बात करते थे, ना ही बच्चे इतने बात, पेरेंट्स भी इतने नजदीक नहीं जाने थे। और दूसरा एक कारण और है कि उस जमाने में हर फैमिली में 8-10 बच्चे होते थे। गैप, एज गैप बहुत हो जाता था। No. तो अब वो माँ बाप किस किस को संभालेगा, किस किस के साथ में बैठेगा, बाकी कोई साधन था नहीं। करेक्ट। आज साधन है, आज बच्चे भी कम होते हैं, 1 या 2, तो पेरेंट्स भी उनको संभाल सकते हैं और मिलजुल के रह और सकते। काफी साधन बढ़ गए हैं। तो पहले ऐसा सिस्टम ही नहीं था। पहले क्या होता था, जैसे खाना खाना है, आज तो हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, पूरा फैमिली एक साथ बैठ गया, खाना खा लिया। उस जमाने में हमारे क्या होता था, घर के आंगन में हम लोग बैठते थे। पहले जो जेंट्स होते थे, बड़े बड़े लोग, जैसे मैं, मेरा भाई, या पहले बाबूजी, मेरे बाबूजी के, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, वो सब बैठ के खाना खाते थे। उसके बाद बच्चों को अलग अलग बिठा के खाना खिलाते थे, फिर पूरा लेडीज का नंबर आता था। तो माहौल भी नहीं बनता था कि एक साथ कोई बैठे बातचीत करें, वो करें, ये नहीं होता था। कुछ चीजें उस जमाने में अगर हम माइनस बोल सकते हैं, तो कुछ चीजें प्लस भी थी। ऑफ कोर्स 100%। जैसे कि शादियां होती थी, इस तरीके से कोई भी शादी में 100 रूम, 50 रूम, 200 रूम नहीं होते थे। I agree. एक शादी का भवन होता था, उसमें 2 हॉल होते थे, एक में पूरी लेडीज, एक में पूरे जेंट्स, नो सेपरेट रूम। तब क्या होता था, पूरी फैमिली एक साथ बैठती थी, पूरे परिवार, पूरे रिलेटिव। मान लो 50 जन है, 50 जन के बिस्तर लगते थे लाइन से, और रात में वहां बैठते थे, गपशप करते थे, एक दूसरे की खबर लेते थे। ये एक प्लस पॉइंट था। ऑफ कोर्स। आज शादी में 100 रूम होते हैं, मियाँ बीबी उस रूम में गया, बाप बेटा उस रूम में गया, मामा उस रूम में गया, चाचा उस रूम में गया। बच्चे वो लग कब गई बात करेंगे वो कब मिलेंगे? अगर बारात में जाएंगे तो उस टाइम बात करने का टाइम नहीं है किसी के पास। तो ये एक प्लस पॉइंट था। तो उस जमाने में कुछ प्लस पॉइंट भी थे, कुछ माइनस पॉइंट भी थे। ऐसा एक एडवाइस जो आप आजकल के बच्चों को देना चाहोगे, कि एक चीज जो आप कोई को देना चाहोगे, वो क्या होगा एडवाइस में? एक चीज हर बच्चे में, मैं एक ही चीज बोलूंगी, सहनशीलता होनी चाहिए। मेरा सबसे बड़ा पॉइंट यही है। अगर बच्चों में सहनशीलता होगी तो कभी भी उस परिवार में डिफरेंसेस नहीं आएंगे। थोड़ी सहन करने की ताकत रखनी चाहिए कि मेरे को मेरी मम्मी ने ऐसा बोल दिया, क्यों बोल दिया, अरे बोल दिया क्या है, ट्रू। मम्मी है, बोल दिया, अरे मम्मी ऐसा कैसे बोल दिया। ये चीज जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। True. आई फुली एग्री। आई थिंक पेशेंस होना चाहिए, एंड ऑल्सो मेरे हिसाब से कि इमीडिएट रिएक्शन भी नहीं देना चाहिए। नहीं होना। Yeah. मतलब एक इंसान होता है जो इमीडिएट रिएक्शन देता है, वो हमेशा हीट ऑफ द मोमेंट में गलत ही आता है। और गलत बातें भी बोल देता है। तो ये चीज तो बच्चों को भी लागू होती है, हम लोगों बड़ों में भी लागू होती है। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है, कोई बात हो जाती है, उसका इमीडिएट आप कुछ भी मत करो, थोड़ा कैलकुलेट जाओ। करके। True. आप 1 घंटा बाद, 1 दिन बाद उसको बैठ करके ठंडे से बात करो, खत्म हो जाएगा। इमीडिएट आप उसमें एक्शन में आ जाओगे तो फिर वो बढ़ जाएगा। अग्री। लेकिन आजकल उपाय नहीं है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट एडवाइस, कि पेशेंस और रिस्पॉन्ड मत करो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो बाद में। I think also with थोड़ा ठंडा होके बाद में बात करो, ताकि थोड़ा गैप दे के बात करोगे
तो आदमी क्या है, दोनों साइड से कूल हो कूल जाता हो जाएगा और ज़्यादा हम्म। बड़ा डिस्प्यूट भी नहीं होगा, फिर वो उसी टाइम ख़त्म भी हो सकता है। आपको कैसा लगा? है। मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मैं तो सोचता था आप लोग क्या क्या पूछोगे मालूम नहीं। दादू was too nervous. या हम इनको बहुत टाइम से एक्चुअली में बुलाने की कोशिश हाँ, भी दादू only wasn't giving us dates. डेट्स या पर बहुत अच्छा नहीं, था। बहुत अच्छा लगा। मेरा तो मन करता है कि और थोड़ी देर बात बैठा रहूं, करना। तुम लोग बात करते रहो, मैं बताता रहूं। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स आई थिंक स्टार्टिंग में वो जो नर्वसनेस होती है ना, वो आपका भी दिख रहा था कि विद टाइम वो वो आप मेरा आपके 2-5 एलिमेंट में आ मिनट गए थे। 2-5 हाँ। मिनट ही है। अभी क्या है, लाइफ की बातें तो बहुत है, कोई अंत नहीं है। फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोला है, बट ऐसा कोई चीज़ जो आपको लगता है कि आपने अचीव किया है, जिसके थ्रू आपने शायद आई डोंट नो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिली हो, तो वो क्या चीज़ होती है आपके लिए? ऐसा मेरा हमेशा से ये रहा है, धन भी दिया, तन भी दिया, मन भी दिया, और ये आज दूसरा टर्म्स है, मैं वहाँ पर प्रेसिडेंट हूँ। और मेरे को इतनी खुशी होती है उसमें काम करके कि मैं एक लाइफ में बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, और मेरा टाइम भी पास ऐसा हो जाता है ये काम करके। लेकिन एक है, मैं जिसमें घुस जाता हूँ ना, मेरे को फिर वहाँ पर सही तरीके से काम नहीं आता ना, तो थोड़ा फीलिंग होता है कि ये साला हम कुछ नहीं कर पा रहा है। तो हमारी हर संस्था में मेरे को लगता है ना, इस संस्था में जाना है और समाज सेवा करने में मेरे को बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। अभी हमारे में इसमें ये एज फैक्टर भी है, 70 ईयर के ऊपर इसमें प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। लेकिन हमारा नेशनल प्रेसिडेंट, मैं 2 साल रह गया, हम बोला भाई अब मेरे को नहीं है। बोले नहीं आपको 2 साल रहना। मैं कहा भैया एज फैक्टर भी तो है, एज को भी तो देखो। अरे गोली मारो एज को। मैं कैसे भाई, गोली कैसे मारे, कोई सिस्टम तो सिस्टम ही होता होगा। बोले नहीं आपको ही संभालना पड़ेगा। लेकिन मैं जिस संस्था में काम करता हूं तो दिल से काम करता हूं और मेरे को सुकून मिल रहा है। आई थिंक वो सोसाइटी को बहुत ही मेरे को संतुष्टि मिलती है, दिल को खुशियां पहुंचती है मेरे को। और उससे चीज़ें करना भी इम्पोर्टेंट है, जिससे Yeah. आपको खुशी मिलती है। इवन तो मैं तो कनिष्का को भी उसमें जोड़ा, मेरी बेटी को भी जोड़ के रखा हूं, मेरी बहू को भी कुछ दिन के लिए जोड़ा था, कि वो संस्था ही ऐसी है। तो कहने का मतलब है मैं समाज सेवा में भी कभी पीछे नहीं रहा, और व्यापारिक संस्थाओं में भी मैंने भाग लिया है काफ़ी हद तक। आई थिंक आप बहुत अर्ली ऑन इन लाइफ नेटवर्किंग का मतलब समझ चुके थे। इससे पहले कि आपको नेटवर्किंग लाइक मीनिंग नेटवर्किंग का नहीं समझ में आया, आप उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप बहुत अर्ली ऑन, क्योंकि वो जो आपके जो नेटवर्क्स है खाली आपको नहीं, अभी लाइक हम लोग को भी उससे बहुत Yeah. बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आई थिंक नेटवर्किंग इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कहीं पे भी जाओ तो, क्योंकि वो जो आपके जो कनेक्शंस है They मतलब will help you some way or 100% the other. 100%। डेफिनेटली उससे जान पहचान बहुत बढ़ती है, उससे बिजनेस में भी फायदा होता है और आपस में भी अच्छी दोस्ती होती है। अभी जैसे मैं फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी में हूँ, इसमें ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि कल्पना नहीं कर सकते। हमारे हेड ऑफिस में तो बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं। उनसे मिलना बिटना, उनका विचार भी हमको अगर एक आध हमारे पल्ले पड़ गया अच्छा विचार, बहुत बेनिफिशियल तो बहुत बेनिफिशियल होता है। और क्या मिलता है, कोई ऐसा थोड़ी है कोई हमको वो कुछ पैसा दे देगा या कुछ वो दे देगा, लेकिन आपस में विचारों का जो आदान प्रदान होता है उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। उससे भावना आपकी बदल जाती है। और ऑल्सो बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलता है उनका डिफरेंट एरिया ऑफ बिजनेस होता है, आपका डिफरेंट है, उनको आपसे कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत फायदा आपको उनसे भी मिलेगा। कभी कभी ऐसा फायदा हो जाता है कि सोच ही नहीं सकता है।
तो इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ, लोगों से बहुत मिलने को मिला, लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दैट्स हाँ, for रियली sure. नाइस बिकॉज आई थिंक आपने अपने काम के साथ आपने ऐसा भी फोकस किया कि आपको सोसाइटी को भी वापस कुछ देना है, तो आप जो भी सोशल सर्विस थी जो भी आपने किया, आई थिंक इट्स अ रियली गुड इवन दो टू डू। मेरा जैसे गांव है राजस्थान में, आज भी मैं करीब करीब 15 साल से 26 जनवरी और 15 अगस्त को मैं मेरे गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में 9 स्कूल है। 9 स्कूल का 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक जगह परेड होता है। उस परेड में पूरे गांव के बच्चे इकट्ठे होते हैं। मैं उनको जाकर के उनको मोटिवेशन देना, उनको प्राइज़ देना, उनको गिफ्ट्स देना, मेरे को बच्चों से बहुत प्यार है। 15 साल से 26 जनवरी और 15 अगस्त को मैं मेरे गांव में रहता हूँ और बच्चे इंतजार करते रहते हैं। इवन तो कई लोग बच्चे हैं, चाचा नेहरू आ गया। Yeah. जब वो फंक्शन शुरू होता है 26 जनवरी को, तो वो देखते रहते हैं, गाड़ी आएगा भी, गाड़ी आएगा। और मेरे को भी बहुत प्यार है मेरे गांव के बच्चों से। दैट्स रियली नाइस। आई थिंक एक और चीज आई रिमेम्बर दैट वाज वेरी हमारे फैमिली में फॉरवर्ड आई वुड से इज दादू ऑल्सो वेंट फॉर थेरेपी। आई थिंक 3-4 महीने, कितने टाइम लिया था आपने? 4 महीना करीब। 4-5 महीना मैक्स। तो पहले जब हमने आपको वो आइडिया दिया था, आपका थॉट क्या था, और जब आपने करा बाद में आपका थॉट चेंज कैसे हुआ? पहला रिएक्शन क्या था आपका जब हमने आपको सजेस्ट किया कि कोई और से आप आपके लाइफ के बारे में बात कर सकते? नहीं, थोड़ा अच्छा मेरे को लगा, अच्छा ही उस टाइम, और उनसे भी बात करके थोड़ा अच्छा ही लगता था, रिलीफ मिलती थी। और वो जो कुछ फिजिकल भी कुछ लिखवाती थी। करने के लिए देती थी, लिखने के लिए, उसमें भी नो डाउट उसमें भी कुछ न कुछ था। तो वो थेरेपी तो उसका अच्छा ही था। क्योंकि आई थिंक बहुत लोगों को अंडरस्टैंड करना क्या होता है थेरेपी। Yeah. एक्चुअली आजकल क्या होता है ना दादू, कोई बच्चे अगर कोई माँ बाप या कोई के बड़े को बोलते हैं जिसको थेरेपी का आइडिया नहीं होता है, तो बोलते क्या ज़रूरत है कोई और से बात करने की, क्योंकि हमसे ही बात कर लो। वो एक आ जाता है, फिर वो बच्चा भी समझा नहीं पाता अपने बड़ों को कि कैसे समझाए कि कभी-कभी कोई प्रोफेशनल का हेल्प लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग। बैड थिंग, ट्रू। उसमें फ़र्क तो पक्का ही है। एक बच्चे को मैं समझाऊं, पेरेंट्स, तो बच्चे को मालूम है वही घिसी पिटी बातें बोलेंगे। ट्रू। पापा तो ऐसे ही बोलेंगे, दादा वही बोलने वाले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोलने वाले। तो सीरियसली वो बात को सुनता भी नहीं है, कि उनको मालूम है पापा दादा ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जब वो थेरेपी का जब सामने वाला आदमी होता है ना, तो उसको सीरियसली सुनते हैं। सीरियसली सुनते हैं तो दिल में उतरती है बात। वो फर्क है, वो तो फर्क है। और उसमें फिर कोई बायस नेचर भी नहीं होता है कि मान लो अगर मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करूँ, थोड़ा एक वो हो जाता है ना कि माँ बाप है, थोड़ा कुछ वो अपने पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव से बोलेंगे। अब वो सामने वाला आदमी, दूसरा आदमी अगर पूछता है तो हम बात को सही सही भी बताते हैं। करेक्ट। ट्रू, क्योंकि कोई जजमेंट का वो नहीं होता है। और माँ बाप और दादा दादी कुछ भी पूछते हैं तो उनके फेवर में आंसर बोल सकते हैं। ट्रू। आई थिंक नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपके केस में भी आप भी, ऑफ कोर्स हम लोग सब बात करते हैं, बट आप जब कोई थर्ड पर्सन को बोलते हो, आप और खुल के चीज़ों बोल सकते हो कि आपको और कुछ नहीं मिले, एटलीस्ट आपको लाइट फील हो सकता है। सो आई थिंक थेरेपी इज़ वेरी नॉर्मल, मैं बोलना चाहूँगी। कोई भी रीज़न हो, अगर इंसान करना चाहता है तो आई डोंट थिंक पेरेंट्स को रुकाव देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? ना, क्यों रुकावट देना चाहिए? उसमें क्या दिक्कत? क्योंकि क्या दिक्कत? उसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। ट्रू। उसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। ट्रू, कुछ न कुछ पल्ले पड़ेगा ही। दैट इज ट्रू।
आई एग्री एंड आई थिंक थोड़ा एजुकेशन थेरेपी और मेंटल हेल्थ के बारे में अगर पेरेंट्स करते हैं ना तब उनको उसका अहमियत समझ में आता है. ट्रू So that has helped a lot of people. So I think that's a good way to गुड start somewhere. But yeah, I think दैट्स इट टू एंड द एपिसोड. आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को आप लोगों से बात करके बहुत रिलीफ. रियली अच्छा फील हुआ I love that. But yeah, we'll see you all next Friday. बाय